नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 9 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश यादव की आज पार्टी मुख्यालय में बैठक। यूपी चुनाव की रणनीति को फाइनल टच देंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन की आज घोषणा हो सकती है। सीटों को लेकर बातचीत जारी। सूत्रों की खबर, गठबंधन में अखिलेश दे सकते हैं कांग्रेस को 90 से 100 सीटें, आरएलडी को दी जा सकती हैं 20 से 25 सीटें। अखिलेश ने चुनाव आयोग से साइकिल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की। ट्वीट कर कहा, साइकिल चलती रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव गुट को माना असली समाजवादी पार्टी। 1 जनवरी के हुए अधिवेशन को माना पार्टी संविधान के मुताबिक। साइकिल पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद अखिलेश समर्थकों का जश्न। पार्टी ऑफिस के बाहर आतिशबाजी, मिठाइयां बांटी। यूपी के कई शहरों में समाजवादी पार्टी का जश्न। नेताओं का दावा, अखिलेश यादव अगले सीएम होंगे। मुलायम की नेम प्लेट के नीचे अखिलेश का बोर्ड लगा। नेम प्लेट में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया। यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। 5 राज्यों के बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम भी तय होंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी किए 149 उम्मीदवारों के नाम। बीएसपी से आए बागियों को भी टिकट दिए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा को मथुरा से टिकट मिला। समाजवादी पार्टी से आई पक्षालिका को भी टिकट दिया गया। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य बीजेपी में हुए शामिल। उत्तराखंड के कोटद्वार से हरक सिंह रावत को बीजेपी उम्मीदवार घोषित होने के बाद समर्थकों में जश्न। कार्यकर्ताओं का कहना, वो ही कर सकते हैं इलाके का विकास। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य बीजेपी में हुए शामिल। गोवा में सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने नामांकन भरा। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। यूपी के सहारनपुर में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। 40 देशों के 120 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एयरसेल मैक्सिस केस में सीबीआई की विशेष अदालत आज आरोप तय करेगी। पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन पर और कस सकता है शिकंजा। शीना बोरा मर्डर केस में विशेष सीबीआई अदालत आज तय करेगी आरोप। इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और पूर्व पति संजीव खन्ना पर हत्या का आरोप। शीना बोरा की 24 अप्रैल 2012 को हत्या हुई थी। बाद में शीना के शव को रायगढ़ जिले में जला दिया गया। एटीएम से कैश निकालने की लिमिट अब बढ़ गई। एक दिन में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। पहले एक दिन में सीमा 4500 रुपए थी। 24,000 रुपए की लिमिट में कोई बदलाव नहीं। हफ्ते में बैंक से 24,000 की लिमिट लागू रहेगी। चालू खाते से अब एक हफ्ते में निकाल सकते हैं 1 लाख रुपए। आरबीआई ने 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए लिमिट कर दी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद नवजोत सिद्धू आज पहली बार दम दिखाएंगे। अमृतसर में रोड शो करेंगे सिद्धू। अकाली दल ने नवजोत सिद्धू को बताया दल बदलू। प्रकाश सिंह बादल ने कहा, सिद्धू को जो मुख्यमंत्री बना दे सिद्धू वहीं चले जाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को अखिलेश सरकार 85 करोड़ की आर्थिक मदद देगी। मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साहिबाबाद से प्रत्याशी और विधायक अमरपाल शर्मा को पार्टी से निकाल दिया। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप लगे। यूपी सरकार की स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। यूपी के इलाहाबाद में 3 अलग अलग जगहों से 18 लाख की नकदी बरामद हुई। 2 गाड़ियों में सवार 6 लोगों से पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान कार से 2,94,000 रुपए बरामद। 3 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के आगरा से 1 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। 4 लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी गई। अवैध हथियार रखने के मामले में सलमान खान पर कल फैसला आएगा। जोधपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की करीब 19 करोड़ की संपत्ति सीज हुई। ईडी ने कार्रवाई की। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का शीतकालीन सत्र आज से। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे पर बीजेपी कर सकती है हंगामा। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के संकेत दिए। कहा, 48 घंटे में एयर क्वालिटी नहीं सुधरी तो लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। दिल्ली में आज से पानी की सप्लाई पूरी तरह से सामान्य हो गई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद किया गया था। मुंबई के कॉलेजेस में छात्रों को ड्राइविंग लाइसेंस देने की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्ष को ऐतराज है। कहा, बीएमसी चुनाव को देखते हुए ये कैंपेन शुरू किया गया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में जवानों का हाल बेहाल है। जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय गड़बड़ियों को सामने लाना चाहिए। बीजेपी नेता विनोद तावड़े के घर पर हुई शिवसेना और बीजेपी नेताओं की बैठक। बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर बंटवारे पर चर्चा हुई।
मुंबई में 2 साल बाद भी अब तक नहीं मिले 367 परिवारों को म्हाडा में मकान, सारे कागजात और पैसे चुकाने के बाद मालिकाना हक नहीं मिला। दिल्ली में कस्टम विभाग ने दुबई से आए यात्री से 18.5 लाख का सोना जब्त कर लिया। गत्ते के डिब्बे में छिपाकर ये 700 ग्राम सोना लाया था। आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एनएसजी के साथ मॉक ड्रिल किया। आधे घंटे तक ऑपरेशन चलाया और आतंकी मार गिराए। मुंबई के वर्ली के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी का टायर फटा, डिवाइडर से टकराकर कार पलट गई, ड्राइवर की जान लोगों ने बचाई। मुंबई लोकल रेलवे पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 80% लोगों को उनका खोया हुआ बैग नहीं मिला। 2016 में 13,000 लोगों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया था। सोशल मीडिया में महिला को डराने धमकाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 30 साल के युवक को गिरफ्तार किया। एसिड अटैक की भी धमकी दी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक टीचर पर 10वीं की छात्रा से रेप का आरोप लगा। गुस्साए गांव वालों ने स्कूल में ताला लगा दिया। आरोपी टीचर फरार। मुंबई के साकिनाका मॉडल रेप केस की ट्रायल कल से शुरू होगी। पहले गवाह ने मामले में शामिल 2 पुलिस अफसरों समेत कुल 5 आरोपियों की पहचान की। महाराष्ट्र के भंडारा में मानसिक तौर पर कमजोर नाबालिग लड़की को उसकी मां ने 20,000 में बेच दिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात कराने की परमिशन दे दी। मुंबई की एक महिला की याचिका पर फैसला। महिला के गर्भ में भ्रूण पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। महाराष्ट्र के भीड़ में स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के मामले में टीचर पर केस दर्ज। आरोपी टीचर फरार। तलाश के लिए बनाई गई कई टीमें। जमशेदपुर की टीचर्स कॉलोनी में एक युवक की गोली मारकर हत्या। घर के सामने शव फेंककर बदमाश भाग गए। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में शराबी पिता ने 10 महीने की बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले एक्सल गैंग के 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। तमंचे, लूट के गहने, कैश भी बरामद। जयपुर पुलिस ने एक रात में 11 दुकानों के ताले तोड़कर लूटपाट करने वाले बावरिया गैंग के 3 बदमाशों को दबोचा। इनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ। बलरामपुर में ठगों ने एक कबाड़ व्यापारी के खाते में 42,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी की। 12 बार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ। आगरा पुलिस ने 13 लाख की लूट के मामले में आरोपी सरवेंद को गिरफ्तार किया। 15,000 का इनाम था इस पर। ग्वालियर में 2 बड़े नर्सिंग होम पर पीएफ ऑफिस का छापा। कर्मचारियों का पीएफ जमा न करने का आरोप। कई रिकॉर्ड जब्त किए गए। कर्नाटक के तुमकुर में पुलिस सब इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप। केस भी दर्ज। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक डॉक्टर हैवान बना। सहयोगी महिला ने रेप का आरोप लगाया। डॉक्टर और उसका बेटा गिरफ्तार। बिहार के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। प्रतिबंधित छिपकली बरामद। डॉक्टर बंसल की हत्या के खिलाफ इलाहाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आज हड़ताल पर। अस्पतालों में 10 बजे से 12 बजे के बीच ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। मध्य प्रदेश के रीवा में भूख हड़ताल पर बैठी लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु में सीआईएसएफ जवानों की खुदकुशी के मामले में खुलासा। तलाक को लेकर डिप्रेशन में जवान था। कल सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी। साउथ 24 परगना के ठाकुरपुर में बेकाबू कार ने 13 लोगों को रौंद दिया। 6 की मौत हो गई। 7 लोग घायल। ड्राइवर नशे में था। पटना में शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला। स्कूली छात्रों के समारोह में शामिल हुए सूबे के 4 मंत्री। झारखंड के सभी सरकारी शिक्षकों को टैबलेट मिलेगा। 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सीएम रघुवर दास का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र, ट्राई और फेसबुक को नोटिस भेजा। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप के फेसबुक के साथ डेटा शेयर करने के फैसले को चुनौती दी। कोर्ट की कार्रवाई में नहीं हो सके वीडियो रिकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। सीबीआई ने व्यापम घोटाले में केस में दाखिल चार्जशीट कर दी है। 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। 25 जनवरी को अगली सुनवाई। जीएसटी का रास्ता साफ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा डुअल कंट्रोल पर सहमति बन गई। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होगा। 18 फरवरी को काउंसिल की अगली बैठक होगी। होम लोन पर टैक्स में मिलने वाली छूट का दायरा बढ़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर। बजट में 2 लाख से ज्यादा के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट संभव। एमपी के कटनी में एसपी ट्रांसफर मामले में लगातार 7वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी है। संयुक्त विपक्षी मोर्चे का रेल रोको आंदोलन जारी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। अस्पताल में लड़की की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली। परिवार को ठेले पर लेकर जाना पड़ा शव। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। करीब 100 कबूतर मरे हुए मिले। झाबुआ में किसानों ने सड़कों पर टमाटर फेंका। दाम गिरने को लेकर विरोध जताया। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से हाल बेहाल है। घाटी को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। लद्दाख में -30 डिग्री तक तापमान लुढ़क गया। जरूरी सामान की सप्लाई पर असर। लोगों को होने वाली है किल्लत। हिमाचल के किन्नौर में भी भारी बर्फबारी। शिमला में भी बर्फबारी और ठंडक की वजह से मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में बर्फ की सफेद चादर बिछी। तापमान गिरने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है।
मैक्सिको में बीपीएम फेस्टिवल के दौरान नाइट क्लब में फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 15 घायल। टर्की के दियाबाकर इलाके में बम धमाका, पुलिस ऑफिसर्स को ले जा रही बस को निशाना बनाया गया, 3 की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए। मोसुल शहर पर दोबारा से कब्जे के करीब पहुंची इराकी सेना, यारमजा जिले पर कब्जा किया। अमेरिकी पुलिस ने ऑरलैंडो गे नाइट क्लब में फायरिंग करने वाले बंदूकधारी की पत्नी को गिरफ्तार किया। पिछले साल 49 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल पर निशाना, कहा 10 लाख शरणार्थियों को पनाह देना मर्केल की भूल थी। नाइजीरिया के मेदुगिरी में 2 बम ब्लास्ट हुए, एक प्रोफेसर बच्चे की मौत हुई, 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को विस्फोटक से उड़ा लिया। अर्जेंटीना में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी, पिछले 4 सप्ताह में 1 साल के बराबर बारिश हुई, हजारों परिवार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किए गए। पेरू में भारी बारिश और बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, चट्टानें खिसकने से सड़कों पर मलबा आया। चीन के बीजिंग में भारी बर्फबारी, घाटियों के वाटरफॉल भी जम गए। क्रिस्टल कैस्केड्स को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, वाटरफॉल बना टूरिस्ट प्लेस। जापान में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान में गिरावट ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिका में भी भारी बर्फबारी का अटैक जारी, लोगों ने बर्फबारी का मजा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मेजर लीग बेसबॉल चैंपियनशिप शिकागो कब्स का स्वागत किया। चैंपियन टीम ने गिफ्ट किया टीम का झंडा और जर्सी। ब्रिटेन की 7 साल की केटी रॉ की याद में उनके परिवार ने 8वां जन्मदिन मनाया। केटी की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई थी। मलेशिया मास्टर्स खिताब पर टिकी हैं साइना की निगाहें, आज से मलेशिया मास्टर्स खिताब की जंग शुरू हुई। ब्रिटेन के एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे। मेन सिंगल मुकाबले में यूक्रेन के एलिया मार्चेंको को मात दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम बाउंसर से घायल, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, हालत खतरे से बाहर। केदार जाधव के फैन हुए इंग्लैंड के कप्तान न्योन मॉर्गन, कहा जाधव की बेहतरीन पारी ने हमारी स्ट्रेटजी बेकार कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ शतक से केदार जाधव का परिवार बेहद खुश, कहा पूरी फैमिली को इसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। शीतल के साथ शादी के बंधन में बंधे रेसलर योगेश्वर दत्त अच्छा संदेश भी दिया, शगुन में लिए सिर्फ ₹1।